नमस्ते दोस्तों। मुझे लगा कि आज एक अच्छा मौका है आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि आप सब लोग भी घर पे होंगे और आज मैं भी घर पे हूँ। तो लगा कि आज बातचीत करनी चाहिए आप सब लोगों से। और इस वक्त आपका लंच टाइम होगा, तो आप अपना लंच कर सकते हैं मेरे साथ बातचीत करते हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने घर में अपने परिवार के साथ होंगे। और आगे भी हम सबको यही कामना करनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, वो सब स्वस्थ रहें। और ये जो नया संकट हमारे ऊपर आया है, कोविड-19, जिसे आप कोरोना वायरस भी कहते हैं, ये संकट जल्दी से दूर हो जाए और हम और आप सब लोग मिल के इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो आज ये जो जनता कर्फ्यू है, जो हम सब लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ये कर्फ्यू लगाया है, ये एक तरीके का दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। और आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आप सब अ, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में कभी भी एक साथ इतने लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर कभी भी इस तरह का कर्फ्यू नहीं लगाया है। तो आज हम थोड़ी अलग तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि जब मैं टीवी ब्रॉडकास्ट करता हूँ, टीवी पर आपसे मुलाकात होती है, जी न्यूज़ पर, तो ब्रॉडकास्ट की भाषा अलग होती है। टेलीविज़न पर जब हम लोग बोलते हैं तो उसकी भाषा अलग होती है। और आज मैं अपने घर से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप अपने घर में हैं और मैं अपने घर में हूँ, और हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक नई तरह की इनफॉर्मल बातचीत हमारे बीच में होगी। और अगर आप चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो सब मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग सब घरों पर हैं, अपने अपने घरों में हैं और हम अपने परिवार के साथ हैं। बहुत सारे लोग नमस्ते लिख रहे हैं, तो फिर से आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, शुभकामनाएं। तो पहला मेरा मुद्दा था, आज मैं आपका परिचय आपके घर से करवाना चाहता हूँ। एक नए प्रकार का परिचय है आपके घर से। शायद आप अपने घर को भूल गए होंगे, या आजकल के इस ज़माने में, भागदौड़ के ज़माने में, लोगों ने अपने घर को एक तरीके से सराय बना कर रखा हुआ है। घर अब घर जैसे नहीं रहे। घर लोग आते हैं सिर्फ सोने के लिए, आराम करने के लिए, और फिर अगले दिन सुबह अपने काम पर फिर से लौट जाते हैं। तो घर में जो एक पहले फीलिंग आया करती थी, वो अब वो घर की फीलिंग जाने लगी थी। इसलिए मैं आपका परिचय आपके घर से कराना चाहता हूँ। आपका घर, जिसमें आपके साथ आपका परिवार रहता है, आपके माँ बाप रहते होंगे, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, भाई बहन, इससे घर बनता है, परिवार से। तो हमारे 3 प्रकार के घर होते हैं। एक वो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ इस समय आप होंगे। एक हमारा घर होता है हमारा समाज, और एक हमारा घर होता है हमारा देश। तो आपने नोट किया होगा, इस मुसीबत की घड़ी में जितने भी भारतीय विदेशों में रहते थे, अलग अलग देशों में रहते थे, अच्छा काम कर रहे थे, काम के सिलसिले में गए थे, कुछ लोग वहाँ बहुत वर्षों से रह रहे थे, मुसीबत की घड़ी में सब लोग अपने देश आना चाहते हैं। इस कोरोना वायरस में से जो कुछ हुआ, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भारत के लोग वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, अपने देश लौटना चाहते हैं, अपने समाज में लौटना चाहते हैं, अपने घर लौटना चाहते हैं। तो ये संकट तो है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन इस संकट ने हमारा परिचय हमारे घर से एक बार फिर से कराया है। और आज मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको अपना घर बदला हुआ लग रहा होगा। आज घर को आपने आज एक नई दृष्टि से आप अपने घर को देख रहे होंगे, अपने परिवारजनों को भी नई दृष्टि से, नए नज़रिए से आप लोग आज देख रहे होंगे। और इसलिए आज मैं सिर्फ पॉजिटिव बातों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। इसके पॉजिटिव्स क्या हैं? हम यहाँ एक दूसरे को डराने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं।
हालांकि न्यूज़ चैनल्स पर आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बैठकर आपको डरा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं 1 करोड़ लोग मर जाएंगे, 2 करोड़ लोग मर जाएंगे और ये बहुत बड़ा संकट अभी आने वाला है। हमारा मकसद आज ये सब करने का नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ये प्रकृति आपसे क्या कहना चाह रही है। क्या ये आपको नया मौका मिला है कि आप अपने ज़िंदगी को दोबारा से रीसेट कर सकें। आप जब अपना फ़ोन बदलते हैं या अपना कोई गैजेट जब बदलते हैं या नहीं भी बदलते हैं तो बहुत बार आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में बदलाव करते रहते हैं। इसी तरीके से ये जो संकट है ये आपको ये बता रहा है कि आपको शायद अपने जीवन में कुछ नए अब सेटिंग्स आपको अपने लाइफ की बदलनी पड़ेंगी अपने मोबाइल फ़ोन की तरह। तो मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने एक अखबार रखा हुआ था। मैं उस अखबार पर पॉइंट्स लिखता जा रहा था जो मेरे मन में आ रहे थे कि मैं ये सारी बातें आपसे करूँगा। पहली बात तो ये है कि संयम और संकल्प, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त है हमें अपना संयम और संकल्प दिखाने का। संकल्प तो हमारे डीएनए में है। हमारी 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है उसमें हमेशा से हमने संयम भी दिखाया है और संकल्प भी दिखाया है। ये हमारे डीएनए में है, लेकिन अब हम इसे भूलने लगे थे। हम जानते ही नहीं थे कि हमारे डीएनए में क्या है। शायद हम अपना डीएनए बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये संयम और संकल्प का ही आपके लिए एक परीक्षा है, टेस्ट है, जो शायद आप सोचें कि भगवान ने या प्रकृति ने आपको दिया है। और ये संकट आपको ये बता रहा है कि आपको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक टू बेसिक्स, ये आपको वापस बैक टू बेसिक्स की तरफ ले जाना चाहता है। ज़िंदगी में सरलता लाइए। ज़िंदगी में जो आपने कॉम्प्लिकेशंस बना के रखे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। और आज भी जो इस कोरोना वायरस से बचने के तरीके आपको बताए जा रहे हैं, देखिए वो कितने सिंपल सॉल्यूशंस हैं। आपको अपने हाथ धोने चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सब कुछ बहुत सिंपल है। तो सिंपल सॉल्यूशन है, आपको बैक टू बेसिक जाना चाहिए। बैक टू बेसिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा आपके माँ बाप शुरू से आपसे कहते थे कि बेटा हाथ मुंह धो लो। खाना खाने से पहले हमेशा कहा जाता था हाथ मुंह धो लो। तब हम हो सकता है बहुत ध्यान से ना भी सुनते हों, आप में से बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे। तो आज दुनिया और ये प्रकृति आपको यही कह रही है कि बेटा हाथ धो लो, जो शायद आप धोना भूल गए होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एपिडेमिक है, लेकिन इसके साथ ही एपिडेमिक के साथ साथ इन्फोडेमिक भी आ रहा है, यानी फेक न्यूज़। लोग तरह तरह की राय आपको दे रहे होंगे अलग अलग चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी राय जानिए, सुनिए और उस पर यकीन कीजिए। आपको अलग अलग सोर्सेज से उसे कंफर्म करना चाहिए और तभी उस बात पर यकीन करना चाहिए आपको। और आज जब आप अपने अपने घरों में हैं, अभी तक मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो जनता कर्फ्यू है ये बहुत सफल रहा है। और ये सफल सरकार की वजह से नहीं हो रहा है, ये सफल हो रहा है आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, जो स्वेच्छा से इस समय अपने घर पर बैठे हुए हैं। और ये बड़ी अजीब सी रेस है। ये ऐसी रेस है जिसमें जो रुक जाएगा वो जीतेगा। आप जितना तेज़ी से भागेंगे इस रेस में उतना ही पीछे हो जाएंगे। और जितना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो हम कहते थे, जितना आप धीरे रहेंगे, जितना अपने आप को स्थिर कर लेंगे, आप उतनी ही तेज़ी से इस रेस को जीत पाएंगे। तो जो नियम हैं जीवन के वो बदल रहे हैं। छोटे छोटे आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं जो आपको, जिन पर ध्यान रखना चाहिए। आपको इस श्रृंखला को तोड़ना है। और ये श्रृंखला जो इन्फेक्शन की है, जो एक से दूसरे की तरफ जा रही है, इसे आप तभी तोड़ पाएंगे जब आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसे बहुत बड़ा मौका मानिए। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू रिकनेक्ट विद योर फैमिली, टू रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, टू रिकनेक्ट विद नेचर। और रुक कर थोड़ा, आपको शायद पहली बार जीवन में
आराम से घर में बैठकर ये सोचने का मौका मिला होगा कि आप लोग कहाँ जा रहे थे, किस अंधी दौड़ में आप दौड़ते चले जा रहे थे। और आपने कभी सोचा नहीं कि उस अंधी दौड़ में दौड़ते हुए आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए, किन किन लोगों को भूल गए। शायद आप अपने परिवार वालों के साथ आपने समय बिताना बंद कर दिया। ये जो स्मार्टफ़ोन है जिसके ज़रिए अभी हम और आप लोग बात कर रहे हैं, ये स्मार्टफ़ोन, ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये लगातार दिन रात काम करने की चाहत, लगातार शिखर तक पहुंचने की अंधी दौड़, इसका जो पहला जो रिपरकशन है वो ये है कि हमने अपने परिवार के साथ रहना बंद कर दिया, उनके साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ कनेक्ट करना बंद कर दिया। अब हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात नहीं करते थे, सिर्फ इमोजी के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए बात करते थे। तो प्रकृति ने भी आपको वैसा ही करने को कह दिया अब कि अब आपको फेस टू फेस आने की ज़रूरत नहीं है, अब आप दूर से ही बात कीजिए। तो ये एक अच्छा मौका है, आप अपने घर से, अपने परिवार वालों से अपना परिचय करें, घर के लोगों से दोबारा से एक नया रिश्ता कायम करें। घर का खाना, आपने शायद खाना छोड़ दिया होगा। सैटरडे और संडे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग बाहर ही खाना खाते थे, जाके मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते थे, शॉपिंग मॉल में जाते थे, पार्टी करते थे और घर के खाने को भूल चुके थे। तो घर का खाना इज़ बैक। अब आप अपना घर का खाना खाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। तो कुल मिलाकर ये कोरोना वायरस आपसे कह रहा है कि आप अपने जीवन को रीसेट कीजिए। हम हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, लेकिन ये आपको कह रहा है कि अब आप सॉल्यूशन के बारे में बात करिए। हमने छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था, लेकिन अब आपको छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी लगती हैं, आज लग रही होंगी। घर से बाहर निकलना क्या होता है, ये जो घर से बाहर निकलने की आज़ादी है, ये क्या होती है, इसका महत्व आज आप समझे होंगे। और देखिए कितनी अजीब सी बात है, जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वो बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं और इंसान अपने अपने घरों में कैद है, और जो घरों में नहीं है वो अपने अस्पतालों में कैद है। यही संदेश है इसमें। आज जब मैं अपने घर पर था तो मैं भी एक नए नज़रिए से अपने घर को देख रहा था, एक नए नज़रिए से मैं बाहर देख रहा था। तो बहुत दिनों के बाद मुझे पक्षियों की आवाज़ आई, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आई, और मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना और लगा कि कितने दिन के बाद ये आवाज़ मैंने आज सुनी है। या सुनता भी होऊंगा तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा कभी। तो ये पक्षियों की चहचहाट अब आपके जीवन में लौट रही है। आसमान जो है, जो पहले ग्रे कलर का हो गया था, मटमैला दिखता था प्रदूषण की वजह से, वो आसमान अब नीला होने लगा है। ट्रैफिक की वजह से घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था। सबसे पहले हम गूगल मैप्स पर देखते थे कि ट्रैफिक कैसा है, और फिर देखते थे कब चलना है, कितने घंटे पहले घर से निकलना है। सब खत्म हो गया, सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, पेड़ पौधे, हरियाली अच्छी लग रही है, आसमान साफ दिख रहा है, पशु पक्षी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों को आपसे शिकायत थी कि आप उनसे बात नहीं करते, आप आज उनके साथ हैं। तो ये जो इच्छाएं थी, जो आप हम सबको भटका रही थी और इस अंधी दौड़ में दौड़ने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि हम ये सब कर रहे थे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इन इच्छाओं को आप लॉकडाउन कीजिए। आज ये एक बहुत अच्छा मौका है। आज तो हम सब लॉकडाउन हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, लेकिन इससे सीखने की बात यह है कि आगे जब आप वापस लौटें अपनी एक्टिव ज़िंदगी में, तो इन इच्छाओं को अब थोड़ा लॉकडाउन करने की कोशिश कीजिए और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया भर से मैं देख रहा हूँ, ये खबरें आ रही हैं कि प्रकृति कैसे लौट रही है, कैसे हमारे एक दूसरे के साथ जो संबंध हैं वो वापस लौट रहे हैं, जो डिसकनेक्ट हो गए थे हमारा। और ये कनेक्शन जो है, ये ब्लूटूथ वाला कनेक्शन नहीं है, ये वाईफाई वाला कनेक्शन नहीं है। अब हमारे जो रिश्ते थे वो ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड थे, वाईफाई से कनेक्टेड थे। आज वो डोर ऐसा लगता है वो टूट गई। अब जो रिश्ते हैं वो वापस ऑर्गेनिक फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे कि एक ज़माने में हुआ करते थे जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अब अगर आज की बात करें तो आज ये जो जनता कर्फ्यू है बहुत सफल रहा है। इस देश के लोगों ने ये बता दिया कि लोग एकजुट होकर यहाँ आज भी अगर कुछ ठान लें तो कर सकते हैं। अब लगभग 4-5 घंटे बचे हैं 5 बजने में। आप एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हमारी इच्छा शक्ति में कितना दम है जब आप तालियां बजाएंगे, जब आप अपने बालकनीज़ में बाहर निकलकर आप थाली बजाएंगे। ज़्यादातर लोग इस देश में, मैं कहूँगा 99.99% जो लोग हैं वो इस लड़ाई से लड़ना चाहते हैं। और जो हमारी सरकार ने हमें बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा, उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग अभी भी हैं जिन्हें मैं डिज़ाइनर पत्रकार कहता हूँ, बुद्धिजीवी कहता हूँ। वो लोग बड़े दुखी हैं आज भी। वो लोग मजबूरी में अपने घरों में बंद तो हैं लेकिन दिल से बंद नहीं है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट नहीं करता, उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि जब हम सब लोग, हम और आप तालियां बजा रहे होंगे, उस समय अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपनी छाती पीट सकते हैं, शोक मना सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग हैं जो बड़े उदास घूम रहे हैं, जिन्हें कुछ है जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर ये हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देख रहा हूँ चारों तरफ एकदम सन्नाटा है और इच्छा शक्ति इस सन्नाटे में आपको दिखाई देती है इस देश की। तो और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधान रहिए। ये जो बीमारी है, इससे आपको बच्चों को और बुज़ुर्गों को बचा के रखना है। बच्चों को बिल्कुल अंदर रखिए घर में, और जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके माँ बाप होंगे, उन्हें भी बाहर जाने से रोकिए। और सिंपल चीज़ें हैं, सफाई रखिए, हाथ धोते रहिए। समाज से, लोगों से एक दूसरे के पास अभी थोड़े दिन मत जाइए। ट्रेन में जाने से जो भी आपकी यात्रा है, किसी भी तरीके से अगर आप यात्रा करते हैं, मेट्रो में, ट्रेन में या गाड़ी में कई लोगों के साथ मिलकर आप यात्रा करते हैं, उसे थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। यानी अगर आप घर के अंदर हैं तो वायरस बाहर रहेगा, और अगर आप बाहर निकले तो वायरस आपके घर में आ जाएगा या आपके शरीर में आ जाएगा, ये मान के चलिए। तो आपको स्लो डाउन होना है, धीरे। प्रकृति जो आपको कह रही है उसे सुनना है और बैक टू बेसिक्स जाना है। अब मैं आपके बहुत सारे जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, सब अच्छा ही लिख रहे हैं, हेलो कह रहे हैं, सर स्टे सेफ, वी ऑल लव यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रचना ने ऐसा लिखा है। फिर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं लोग कि हमें न सिर्फ अपने प्रति जिम्मेदार होना है बल्कि दूसरे लोगों के प्रति भी जिम्मेदार हमें होना चाहिए। सब लोग देश के साथ हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद अपना लंच शुरू कर दिया होगा। ये लंच बड़ा स्पेशल है आज। आपके जीवन काल में ऐसा लंच शायद पहली बार हुआ होगा, जब आप इस तरह, इसे मजबूरी मत समझिए, जब अपनी इच्छा से आप बाहर नहीं गए, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे हैं, बाजार में बिना काम नहीं घूम रहे हैं। और एक और चीज़ जो आपको समझनी चाहिए इसमें, वो ये है कि आपने सुना होगा मिनिमलिज्म के बारे में कहा जाता है। अपने जीवन में उतनी ही भौतिक वस्तुओं को रखिए जितनी आपको ज़रूरत है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें त्याग दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो ये संकट आपके लिए संदेश लेकर आया है। अपने जीवन में कम से कम चीज़ें रखिए, मिनिमम चीज़ें रखिए, मिनिमम इच्छाएं रखिए, तो आप लंबा जिएंगे और बहुत अच्छा जिएंगे। ये सब बातें मैं अपने शो में तो आपको नहीं बता पाता, कोशिश करता हूँ बट क्योंकि समय नहीं होता, और इस तरह का जो इनफॉर्मल माहौल है ये भी नहीं होता। तो मैं भी अपने घर में अभी हूँ, और मेरा घर भी मुझे थोड़ा आज अलग नया सा दिख रहा है, और आपको भी शायद अलग अलग लग रहा होगा। आपको अपना घर आज कुछ अलग दिख रहा है? आपको आज अपने जीवन में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे यहाँ लिखिए, मैं पढ़ता हूँ उसको। लिखा है किसी ने, वेरी वेल सेड सर, इंडीड वी नीड टू पुट अ ब्रेक। आई फुली सपोर्ट माई फैमिली एंड आई शट डाउन माई 2 शॉप्स। ये किसी ने लिखा है।
ये जो जनता कर्फ्यू है ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। इट इज़ टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर मदर नेचर। सबसे बड़ी बात यही है, ये जो मदर नेचर है इसे हम भूल गए थे, और ऐसी अंधी दौड़ हमने शुरू कर दी थी जिसमें हम सब कुछ भूल गए थे। तो देखिए, जब कोई चीज़ लिमिट के पार चली जाती है तो फिर इस तरह उस पर ज़बरदस्ती ब्रेक लगाना पड़ता है। तो अगली बार जब अब ये सब कुछ ठीक होगा, जो मुझे ये पूरा यकीन है कि कुछ समय में ये सब ठीक हो जाएगा, तब फिर दोबारा जब आप अपनी ज़िंदगी शुरू करें तो उसको रीसेट कीजिए। अपनी सेटिंग्स को, जैसा हम बार बार कहते हैं, अपनी सेटिंग्स को रीसेट कीजिए। और ये एक और नई चीज़ लेकर आएगी, ये चीज़ वो ये है मौत का डर। पूरी दुनिया ने मौत का ऐसा खौफ इससे पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। इससे पहले मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि सोचिए कि शायद पिछले 100 सालों में नहीं देखा होगा। और कितनी अजीब सी बात है, दुनिया भर के मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, चर्च बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, जहां आप भगवान से मिलने के लिए जाया करते थे, भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे, सब बंद है। सिर्फ डॉक्टरों का जो द्वार है वो खुला है। इसीलिए हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, और वही डॉक्टर आज भगवान बनकर आप सबको बचा रहे हैं। यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद हो गए, अस्पताल खुले हैं। तो अगर आप देखें तो मानवता का जो सबसे बड़ा मंदिर है, या मस्जिद है, या चर्च है, या गुरुद्वारा है, वो तो अस्पताल है। और जो सबसे बड़ा भगवान है वो इस समय डॉक्टर है। इसलिए इस देश भर के जितने डॉक्टर्स हैं उन सबको आज सलाम कीजिए। जितना मेडिकल स्टाफ है जो अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उन्हें आज आपको सलाम कहना चाहिए। आपके एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं, हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, जो ये बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस समय आपको पैसे की कोई कमी ना पड़ जाए। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो आपके लिए बैंक खुले हुए हैं, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उनकी भी जान खतरे में है, लेकिन वो सब आपको सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे एयरलाइंस के लोग, ख़ास तौर पर आपने देखा होगा, आप हमेशा जो हमारा सरकारी विभाग होते हैं अलग अलग, सब सरकारी विभाग को कभी तारीफ़ नहीं करते। कहते हैं सरकार काम ही नहीं करती, सरकारी अस्पताल हों, सरकारी स्कूल हों। लेकिन आज जो सरकार का तंत्र है कितना अच्छा काम कर रहा है। सरकारी डॉक्टर, सरकारी स्टाफ, सरकारी अस्पताल। ये एयर इंडिया जिसके बारे में हम कभी भी अच्छी बात नहीं कहते थे क्योंकि सरकारी एयरलाइन है, वही एयर इंडिया आज सैकड़ों हज़ारों लोगों को दुनिया के हर हिस्से से लेकर वापस आ रही है। तो नई नई चीज़ों से हमारा परिचय हो रहा है, और जहाँ जहाँ हम गलत चल रहे थे, जो हमारी विचारधारा गलत थी, वो भी हमें सही करने का मौका इस कोविड-19 की वजह से हमें मिल रहा है। तो दुनिया को आपको आज दिखा देना है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बड़ी है। और 130 या 135 करोड़ लोग अगर मिल जाएं तो कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी श्रृंखला बनती है, ये आज आप दुनिया को आपको दिखाना चाहिए। ये हमें मौका मिला है कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया का नेतृत्व करने का। तो इस मौके को आप गंवाइए नहीं। वर्ल्ड कप से पहले जो मौका आप सुनते थे कि मौका मिला है, ये एक अलग मौका है। इस मौके को भी आपको पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। पवन दीक्षित लिख रहे हैं कि देखिए एयर पोल्यूशन कितना कम हो गया है, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी कितना कम हो गया है। और लोग लिख रहे हैं कि हम कैसे अपने देश की सेवा कर सकते हैं, कैसे दूसरों के बारे में सोच सकते हैं जो हमने बंद कर दिया था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम और आप ये सब बातें कर रहे हैं, और इसमें से हमें सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए, अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए, और जो कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को देखकर डिप्रेशन में जाने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि उस कमज़ोरी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आपको ये देखना है कि आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहें कि वो यात्रा करने से बचें, बाहर निकलने से बचें। बस बाहर मत जाइए, ये ही आपका दूसरों लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आप बाहर ना जाएं। अगर आप अपने आप को अपने घर में रख लें कुछ दिनों के लिए, सबसे बड़ा एहसान आपका अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, इस समाज के ऊपर, इस देश के ऊपर यही होगा। थोड़े दिन के लिए संयम रखिए, अपने ऊपर काबू रखिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। और
मीडिया के लिए भी आपको हम बताते हैं कि आपको मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि मीडिया के जो लोग हैं अभी भी अपना काम कैसे कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। मीडिया के लोग बाहर निकले हुए हैं, आप तक लगातार खबर पहुंचा रहे हैं, सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपके बाकी देश के लोग क्या कर रहे हैं, आपका भी मनोबल उससे ऊंचा रहे। मैं भी इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि थोड़े दिनों के लिए बाहर ना जाऊँ। मैं बहुत दिन के बाद आज ऐसा हुआ जब अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। बहुत सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी सैटरडे या संडे घर से बाहर ना निकला हूँ, लेकिन आज नहीं निकलूँगा। इस बीच सिर्फ वही मौके ऐसे आए जब मैं बहुत या तो बीमार रहा और इस हालत में ही नहीं था कि बाहर निकल सकूं घर से, तब तो ज़रूर मैं घर पे रहूँगा। अदरवाइज़ कभी भी इससे पहले मैं ऐसा नहीं था कि जब मैं अपने घर से ना निकला हूँ। लेकिन आज थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरी जो अपनी लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्या हैं। तो इस जनता कर्फ्यू को आपको सफल बनाना है, इसको फेल नहीं होने देना है, और ये जो श्रृंखला है कोरोना वायरस की, इसको आपको तोड़ना है। मैं तो आज आपसे यही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सबके मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मीडिया पर्सन लाइक यू इज़ प्लेइंग ग्रेट रोल। मैं चाहता हूँ कि देश का जो मीडिया है वो आपके जीवन में कुछ अच्छा करे। जब आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो देखने के बाद आपको ये लगे कि आपको कुछ नई चीज़ पता चली, आपको जानकारी मिले, आपके जीवन में कुछ सुधार हो। ये हम लोगों का मकसद होता है जी न्यूज़ में। इसीलिए हमारा जो एजेंडा है वो थोड़ा बाकी लोगों से अलग होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता, बट मुझे यकीन है कि देश बदल रहा है और आप सब जानते हैं किसका क्या एजेंडा है। कौन लोग आज दुखी हैं ये भी आप जानते होंगे। कौन लोग ऐसे हैं जो आज इस जनता कर्फ्यू को फेल करना चाहते हैं ये भी आपको पता होगा। कौन लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर अपने घर में बैठे हैं बहुत कम, लेकिन आप सब लोग, मुझे पूरे यकीन है कि आप इसको सफल बनाएंगे। आई थिंक इट शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, वंस अ मंथ और वंस इन 3 months। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इस जनता कर्फ्यू को। महीने में एक बार अपने ऊपर ये कर्फ्यू लगा के देखिए। महीने में एक बार कम से कम आपको आगे भी, जब आपको ज़िंदा रहने का मौका मिलेगा आगे, तो आप सोचिए कि महीने में एक दिन ऐसा होगा जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, घर का खाना बना हुआ खाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपने रिश्तों जो रिश्ते आपको मरम्मत मांग रहे हैं, रिपेयर मांग रहे हैं, उन रिश्तों की आप मरम्मत करेंगे, उनको रिपेयर करेंगे, और ऑर्गेनिक रिश्ते आप अपने बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी तरफ से आज इतना ही था। आप लोग आज घर में रहिए, परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए, घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो स्वस्थ शरीर है इस वक्त आपका जो सबसे बड़ा हथियार है, जिसके ज़रिए आप इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं, वो पैसा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। आप किसे जानते हैं, आप कितने रसूखदार हैं, कितने बड़े परिवार से संबंध रखते हैं, वो भी नहीं है। सिर्फ आपका स्वस्थ शरीर आपको बचा सकता है, और आपके कुछ महत्वपूर्ण फैसले, बड़े फैसले आपको बचा सकते हैं, जैसे घर से बाहर ना निकलना। तो ये शरीर आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे मजबूत रखिए। और आज आपको समझ में आया होगा कि जो लोग कहते थे कि स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, वो लोग कितना सही कहते थे। तो मैं हमेशा, आपने देखा होगा जब डीएनए मैं समाप्त करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो पूंजी है वो स्वस्थ रहना है, और अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो ये दुनिया भर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अब डर का कारोबार शुरू कर देंगी। इसके बाद आपने देखा है अखबारों में विज्ञापन बदलने शुरू हो गए हैं, और अगर आप सारे अखबारों के जो नए विज्ञापन आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे एक ही भाव है, डर, मौत का डर। मौत का डर आपको दिखाकर अब आपसे पैसा वसूला जाएगा, अब मौत का डर दिखाकर आपको सामान बेचा जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि ये खरीद लीजिए, नहीं तो मर जाओगे। और मौत का डर किसे होता है आप जानते हैं,
इस मौत के डर को आपको निकाल देना होगा अपने शरीर से और अपने मन से। और मन की बात आई तो आपको ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सोल सर्चिंग अंग्रेज़ी में एक शब्द है, थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए। जिस आत्मा को आपने शायद किसी अलमारी में, तिजोरी में बंद करके रख दिया था, उसे बाहर निकालिए, उससे थोड़ी मुलाकात कीजिए और उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने आप आपको बहुत प्रसन्नता होगी, आपको बहुत खुशी होगी। तो ये डर के कारोबारियों से आप बच के रहिए। मुझे लगता है एक नया सवेरा हमारा इंतज़ार कर रहा है, एक नई जीवन पद्धति हमारा इंतज़ार कर रही है और एक नई तरह की जो प्रसन्नता है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। वो जब ये पूरा संकट ख़त्म हो जाएगा तब तक शायद खुद से उसे पहचान पाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति, ये पृथ्वी आपसे क्या कहना चाहती है। तो चलिए, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आने वाले सप्ताह, आने वाले महीने, आने वाले साल आपके लिए बहुत शुभ हों। आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे और आप बहुत खुश रहें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप मुझसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्दी दोबारा आपसे इसी तरह बातचीत करने का मौका मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.